अस्सलाम वालेकुम। आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो डबल सर्किट सर्कुलेशन है। तो डबल सर्किट सर्कुलेशन स्टार्ट करने से पहले अगेन मैं कुछ बेसिक्स आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन हार्ट के चार चैम्बर्स होते हैं बेसिकली, एक, दो, तीन, चार। अच्छा, ऊपर वाले चैम्बर्स को हम एट्रियम कहते हैं। जो हमारा राइट होता है वो डायग्राम का लेफ्ट होता है बेसिकली। तो ये लेफ्ट एट्रियम है और ये वाला राइट एट्रियम। और नीचे वाले चैम्बर्स को हम कहते हैं वेंट्रिकल। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया और ये राइट वेंट्रिकल हो गया। फिर हम ये भी जानते हैं कि ह्यूमन हार्ट के लेफ्ट वाले साइड पर, इसको मैंने रेड से हाईलाइट भी किया हुआ है, कि ह्यूमन हार्ट के लेफ्ट वाले साइड पर जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है बेसिकली। यानी कि उस ब्लड में ऑक्सीजन होता है और वो रेड अपीयर हो रहा होता है। तो जब भी मैंने रेड से इसको हाईलाइट कर दिया। जबकि अगर हम राइट साइड वाले की बात करते हैं, हार्ट के राइट साइड पर जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यानी कि उसमें मौजूद होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब भी इसको मैंने ब्लू से हाईलाइट किया क्योंकि ये ब्लू अपीयरेंस दे रहा होता है। अब हमें बेसिकली पढ़ना ये है कि हमारे बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन है उसको हम डबल सर्किट सर्कुलेशन क्यों कहते हैं, या किस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो सर्कुलेशन होता है वो डबल सर्किट सर्कुलेशन होता है। सबसे पहले ये याद रखिएगा कि हर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके हार्ट के चैम्बर्स होंगे चार, तो जिनके भी हार्ट के चैम्बर्स चार होंगे उनके अंदर जो सर्कुलेशन होगी ब्लड की वो डबल सर्किट सर्कुलेशन होगी। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल बेसिकली ह्यूमन का लिया है। ह्यूमन के हार्ट के चैम्बर्स चार होते हैं, तो इट मीन इनके अंदर डबल सर्किट सर्कुलेशन ही होगी। उसके अलावा किसके अंदर होती है, जैसे अगर हम बर्ड्स की बात करते हैं तो बर्ड्स के अंदर भी हार्ट के चार चैम्बर्स होते हैं, तो उनके अंदर भी सर्किट सर्कुलेशन जो है वो डबल सर्किट होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह होते हैं। सबसे पहले हम बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं कि लेट सपोज ये जो ऊपर वाले चैम्बर्स हैं जिनको हम एट्रियम कह रहे हैं, ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड कहां पर आ जाता है, नीचे आ जाता है। ये आप जानते हैं अच्छी तरह। अब लेट सपोज ब्लड ऊपर से नीचे आ गया। फिर जब वेंट्रिकल दोनों, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड रिटर्न नहीं जा सकता। ये आप जानते हैं कि यहाँ पर बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व ब्लड को आने तो देगा लेकिन वापस ऊपर जाने नहीं देगा। तो लिहाजा ये जो ब्लड निकलता है ये अब बाहर निकलता है, हार्ट से बाहर की तरफ। अब लेफ्ट वाले साइड से जो ब्लड निकल रहा है, अब जानते हैं कि इस आर्टरी को हम कहते हैं एओर्टा। एओर्टा के थ्रू ब्लड बाहर निकलता है और ये ब्लड सप्लाई करता है हमारे पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को। ये बात आप अच्छी तरह याद रखिएगा। यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड बाहर निकला एओर्टा के थ्रू, एओर्टा इसको हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन्स में सप्लाई करता है। अब हमारे बॉडी को जो ब्लड मिला वो ऑक्सीजनेटेड। अब बॉडी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लेती है लेकिन रिटर्न में क्या देती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं ब्लू से ही हाईलाइट कर रहा हूं जैसे कि आप देख सकते हैं। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि जो ब्लड था एओर्टा के थ्रू जो गया वो ब्लड था बेसिकली ऑक्सीजनेटेड। यानी कि उस ब्लड में ऑक्सीजन मौजूद था। बॉडी को ऑक्सीजन मिल गया लेकिन बॉडी ने रिटर्न में क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इट मींस अब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड। तो ये ब्लड इस तरह से, आप जानते हैं कि इंफीरियर वेना कैवा है और ये सुपीरियर वेना कैवा है, ये दो वेन्स हैं। मैं नाम मेंशन नहीं कर रहा, बेसिकली हमारा डबल सर्किट सर्कुलेशन का टॉपिक है, तो नाम मेंशन नहीं भी करूं तो कोई मसला नहीं है। इसके पिछले लेक्चर में आप ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। अब ये जो ब्लड रिटर्न आ रहा है बेसिकली क्या आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड। यानी कि इस ब्लड में अब मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इट मींस एक सर्कुलेशन हमें समझ में आ गई कि ह्यूमन हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड बाहर निकलता है वो एओर्टा के थ्रू जाता है बॉडी में। हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन्स को वो ब्लड सप्लाई हो जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन बॉडी रिटर्न में क्या देती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इट मींस अब ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। अब ये जो ब्लड वापस आएगा ये हमारे राइट एट्रियम में आ जाता है। यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलकर बॉडी में जाता है और बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे
हार्ट के राइट एट्रियम में आ जाते हैं। अच्छा, ये जो पूरा रास्ता है, हार्ट से जो रास्ता बॉडी ऑर्गन्स तक और वापस हार्ट तक आ रहा है, इसको हम कहते हैं, इस रास्ते को हम कहते हैं सिस्टमिक सर्किट। अब चूंकि ब्लड सर्कुलेट कर रहे हैं यहां पर, तो इसको हम कहेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। हमने एक सर्कुलेशन पढ़ लिया। अब हम सेकंड की बात करते हैं। अब अगर हम राइट वेंट्रिकल की बात करते हैं, राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड लेट सपोज बाहर निकला, अब आप जानते हैं कि यहां से ये जो बाहर निकल रहा है ये पल्मोनरी आर्टरी है, लेकिन ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। यहां से जो ब्लड निकल रहा है, अब यहां से जो ब्लड निकल रहा है, आप जानते हैं कि राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड आ रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं कि ये जो ब्लड है ये कैसा आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। कहां पर आ रहा है, हमारे लंग्स में। आप जानते हैं कि लंग्स बेसिकली हमारा एक मशीन है, इसका काम क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देना और एंट्री किसकी करना, ऑक्सीजन की। तो इट मींस कि ये ब्लड को क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से बाहर निकाल रहा है और ऑक्सीजन को एन कर रहा है। तो मतलब लंग्स के पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, अब लंग्स जब ब्लड को वापस बाहर निकालेगा, उसमें क्या मौजूद होगा, ऑक्सीजन। यानी कि अब ये ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, यानी कि साफ खून आप कह सकते हैं। अब ये जो ब्लड यहां से निकल रहा है, इसको मैं रेड से हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। अब चूंकि साफ खून है तो ये इस वाले जगह पर आ गया, यानी कि राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड बाहर निकला पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, ये ब्लड को लेकर आ जाती है लंग्स में। लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है। अब लंग्स एक मशीन है जिसका काम है ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ऑक्सीजन को इन करना। यानी कि लंग्स ने ब्लड की क्या कर दी, सफाई। अब ये ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड साफ होने के बाद हमारे हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। फिर अगेन वही साइकिल होगी कि हार्ट का ऊपर वाला हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड कहां पर आ जाएगा, नीचे। जब नीचे वाला हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकल रहा है वो ऑक्सीजनेटेड है, एओर्टा के थ्रू चला जाएगा बॉडी। बॉडी को साफ खून मिला, लेकिन वापस जो खून आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है। तो बॉडी से जो ब्लड है वो इंफीरियर और सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू कहां पर आ जाता है, राइट एट्रियम में। इस सर्कुलेशन को हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड बाहर निकल रहा है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ये लंग्स में जा रहा है, लंग्स उसकी सफाई कर रहे हैं, यानी कि ब्लड डीऑक्सीजनेटेड आ रहा था उसको ऑक्सीजनेटेड करके वापस कहां पर लाकर छोड़ देता है, लेफ्ट एट्रियम में। अब स्टूडेंट ये याद रखिएगा इस वाले रास्ते को, जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकल कर लंग्स में आ रहा है और लंग्स से वापस हार्ट में जा रहा है, इस वाले सर्कुलेशन को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि लंग्स के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो पल्मोनरी का, तो इसलिए हम इस सर्कुलेशन को क्या कहेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड ट्रैवल कर रहा है, फ्लो कर रहा है, बेसिकली वो दो रास्तों पर ट्रैवल कर रहा है। तो जब भी हमारा जो सर्कुलेशन है वो क्या कहलाता है, डबल सर्किट सर्कुलेशन। और ये गॉड गिफ्टेड है कि हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहीं पर भी देखें आप मिक्स नहीं हो रहा, सेपरेट रहता है। तो यही वजह है कि हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होने की वजह से हमारा जो सर्कुलेशन है वो डबल सर्किट सर्कुलेशन है। यानी कि हार्ट से पहले ब्लड बॉडी में जाता है, बॉडी से वापस हार्ट में आता है, इसको हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। हार्ट से ब्लड निकल कर लंग्स में जाता है, लंग्स से वापस हार्ट में आता है, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो आई होप कि ये आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। और जो बेसिक्स हैं हार्ट के स्ट्रक्चर से रिलेटेड वो मेरे ही लेक्चर में आप जाकर देख सकते हैं कि ह्यूमन हार्ट का जो स्ट्रक्चर है, मैंने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बड़ा प्रॉपर बताया हुआ है, तो वहाँ पर आप जाकर सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।